केंद्रीय बजट पर जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है और बजट को पूरे देश का बजट बताया है और कहा कि ये बजट पूरी तरह से संतुलित है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के साथ साथ जो कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं उससे बिहार को आने वाले दिनों में फायदा मिलने वाला है। बजट है देश के गांव और गरीबों को के उत्थान का बजट है और जिन क्षेत्रों में जो राज्य पिछड़ा है उन राज्यों के उन क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बजट में प्रोविजन किया है। बजट में उनको शामिल। देश के आम बजट को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये देश को विकसित करने का बजट है। आने वाले समय में हम इकोनॉमिकली मजबूत होंगे। हाई स्पीड रेल देने का कमिटमेंट है। 40,000 करोड़ का हमारा सेमीकंडक्टर्स का है, जिसके लिए पूरे देश में 5 रुपया लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। द कैबिनेट हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड 4 रुपीज। तो हम उसमें भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम पानी जो हमारे लिए त्रासदी है उसको हम कैसे वरदान बनाए। इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी में अपने आप को कैसे इनकॉर्पोरेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को, जैसे कि सपोज दैट कि अगर हमको कहीं फैक्ट्री लगाना है और सेमीकंडक्टर के लिए वाटर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो जो नेपाल जब पानी छोड़ता है उसको कैसे स्टॉक करके हम उसको यूटिलाइज करें सेमीकंडक्टर में। तो जो लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हैं उनके लिए भी फायदा। ये मानते हैं कि ये ग्रोइंग बजट है, देश को आने वाले समय में विकसित करने का बजट है, देश को मजबूत करने का बजट है, देश में जो बड़ी आबादी जो महरूम रह गई है मुख्य धारा से उसको जोड़ने का बजट है। और आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं, जो इकोनॉमिक टर्मोइल है देखा जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है, जिस तरह से चाइना बिहेव कर रहा है, तो उसमें हम अपने आप को कैसे इकोनॉमिकली स्पेस आउट करें। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भागलपुर दौरे पर पहुंचे। आम बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अवधारणा है सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से छूटा रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा इस बजट में छोटे छोटे शहरों और भारत का ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पेश किए गए आम बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने आम बजट का स्वागत किया और कहा कि यह बजट देश को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा। यह मील का पत्थर साबित होगा यह बजट, तो जरूर देश जब आत्मनिर्भर बनेगा तो बिना बिहार के तो आत्मनिर्भर बनेगा नहीं। मैं जब महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, जीविका स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करने की बात करता हूँ, लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाई जाएगी उसकी बात मैं करता हूं, तो निश्चित रूप से यह सभी बातें बिहार के लिए भी है। किसानों की आय बढ़ाना, नौजवानों को आगे बढ़ाना, मझौले और सूक्ष्म छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना, तो यह तो बिहार। नए बजट पेश होने पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बजट बताया और कहा कि बजट देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। इस बजट में भारत के युवा के लिए सेवा क्षेत्र पर फोकस रखा गया है। उच्चाधिकार प्राप्त, शिक्षा, रोजगार और उद्यम को जोड़कर विकास और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के प्रयास पर जोर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के विकास और रोजगार के नए अवसर को सृजन अपनी नीतियों का केंद्र बनाया है। आज इन्हीं प्रयासों के कारण भारत केवल
उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक बाजार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। देश का आम बजट पेश कर दिया गया है। बजट को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं में उत्साह देखा गया। बजट पेश करने के बाद बिहार प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं और नेत्रियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस बजट से महिलाएं सशक्त बनेंगी और भारत विकसित कर बनेगा। केंद्रीय बजट पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बजट में बिहार के साथ छलावा हुआ है। बिहार को पलायन से मुक्ति चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष पैकेज देने का वादा किया गया था लेकिन मिला कुछ नहीं। घोषणा हुआ कि वो मरम्मती करेंगे जहाज का। अरे बिहार को पलायन से मुक्ति चाहिए। बिहार को जो निचले पैदान पर शिक्षा है उसको ऊपर ले जाने की बात थी। जो स्वास्थ्य सेवा जो निचले पैदान पर था उसको ऊपर ले जाने की बात थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष अवसर और पैकेज मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण ने आंखें खोल करके रख दी कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है। 150 रुपया से लेकर 190 रुपया, 70,000 का सालाना भी नहीं, जो देश में बिहार सबसे निचले पैदान। संसद में आम बजट पेश किया गया। बिहार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि यह बजट देश हित और बिहार के हित में है। इसमें महिला, छात्र, किसान सभी के लिए समावेशी विकास की बात की गई है। क्षेत्र और सभी वर्गों को ध्यान में रख करके उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट से हर वर्ग कहीं न कहीं लाभान्वित होने वाले हैं और हर क्षेत्र लाभान्वित होने वाला है। हर क्षेत्र का मतलब उद्योग का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है भारत सरकार का मंत्रालय जिससे इस बजट से वो लाभान्वित नहीं होंगे। उसी तरह से संत गुरु रविदास की जयंती पर मंत्री अशोक चौधरी ने उन्हें याद किया। वहीं तेज प्रताप के आवास खाली करने पर मंत्री लखेंद्र पासवान के आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मामले में भवन निर्माण विभाग ही सब कुछ बता पाएगा। समरसता, सामाजिक एकरूपता की बात की, जिसको कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में उसको आत्मसात करने का काम किया है। और अब समाज में अगर इस बिहार को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, तो जो बात संत रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और जात पात से हमें उठना है। कि भवन निर्माण का अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये कमेंट करता है कि हमारे सामान जो थे वो चोरी हो गए, तब वो क्लेम बनता है। ऐसे तो क्लेम बनता नहीं है ना। मान लीजिए कि उन्होंने लिया नहीं हो, अपना पंखा लगाया हो, अपना एसी लगाया हो, तो हाउ कैन यू से तो वो जो उन्होंने लगाया वो अपना ले गए। लेकिन अगर भवन निर्माण का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहता है कि हाँ ये सामान सब हमारा था, हमारा सामान खाली हो गया, देन इस इशू नहीं, हम हाउ कैन आई से दैट, हमारा वो नहीं करना है। लखेंद्र जी को खाली मिला तो ही सेड दैट कि सब कुछ नहीं है, न पंखा है, न फलना है, न टेकना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो भवन निर्माण का ना है। प्रॉपर्टी इज भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो बताएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।